दोस्तों, आज से आपकी एक नई सीरीज़ जो कि 2020 सीरीज़ है, जिसमें हम स्टैटिक जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। ये हुआ क्यों था? हुआ इसलिए था क्योंकि जो तुर्की के खलीफा थे, भारत के मुसलमान थे, वो भी उनको अपना खलीफा मानते थे। और हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने तुर्की का विक्षण कर दिया, जिससे यहाँ के मुसलमान नाराज़ हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। और इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? खिलाफत आंदोलन दिया गया 1911 में। तो 1911 में हुआ था बंगाल का विभाजन। इसका विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। और इसी के उपलक्ष्य में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। इसके विद्रोह में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। क्लियर है? 1920 असहयोग आंदोलन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बल। न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो ये बल से संबंधित है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जड़त्व से। किससे संबंधित है? जड़त्व से। और थर्ड लॉ किससे संबंधित है? तो थर्ड लॉ संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया से। किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यार नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1950 में हमारे यहाँ कानून लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? कानून लागू हुआ था, विधि का निर्माण हुआ था। 26 जनवरी इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तेईस जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। और 12 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? युवा दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युवा दिवस। और इस दिन किसका जन्मदिन है? तो इस दिन जन्म है स्वामी विवेकानंद का। किसका जन्म? स्वामी विवेकानंद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रहला किसकी पुस्तक है? तो किताब उल रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। और ये किसके समय में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। जायसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जायसी ने पद्मावती पुस्तक लिखी थी। किसके ऊपर थी? तो ये मेवाड़ की रानी पद्मावती के ऊपर थी। अमीर खिसो, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तोताए हिंद। हेंसवांग किसके समय में आया था? तो हेंसवांग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। और इसकी लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? तो इसकी लिखी हुई पुस्तक है सीओ की। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीओ की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रैयत वाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो रैयत वाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है थॉमस मुनरो को। थॉमस मुनरो को। यह मद्रास का क्या था? तो यह मद्रास का गवर्नर था। कॉर्नवालिस, इसने सर्वप्रथम स्थायी भूमि व्यवस्था लागू की। किसने? तो ये कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि व्यवस्था। और इसे ही पुलिस प्रशासन का जनक कहा जाता है। किसे? पुलिस प्रशासन का जनक। क्लियर है? डफरिन, इसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। नील को इसके समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था
1942 में। कब हुआ था? 1942 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वला योजना कब और कहाँ शुरू हुई? तो उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 से बलिया से शुरू हुई। और बलिया कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो पहला सरस्वती सम्मान दिया गया है हरिवंश राय बच्चन को। और हरिवंश राय बच्चन, और ये कब दिया गया था? तो 1991 में दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी.एस. क्रुप को। एक मलयालम लेखक थे जी.एस. क्रुप। इन्हें कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है राउरकेला, उड़ीसा में। कहाँ बनाया जा रहा है? राउरकेला, उड़ीसा में। और इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो इस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये हड्डी है ऑप्शन ए जांघ की हड्डी। और इसे किस नाम से? इसे फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। कान की हड्डी को स्टेपिस कहते हैं। कलाई की हड्डी को कहते हैं कार्पल्स। किस नाम से जाता है? कार्पल्स के नाम से। जबड़े की हड्डी यह सबसे मजबूत हड्डी होती है। कैसी हड्डी होती है? सबसे मजबूत हड्डी। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेंडल। क्या कहते हैं? मेंडल। बायोटेक्नोलॉजी राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है? स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कटक में स्थित। कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। और आपसे पूछे अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है शिमला में। क्लियर है? चलिए आगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तटीय इलाके के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। कोरोमंडल तट के नाम से। लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है, तो ये कोरोमंडल तट पर ही होती है। कोंकण तट, गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। मालाबार तट, तो ये केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दक्षिण में किस पहाड़ी से मिलता है, तो ये पहाड़ी है नीलगिरी। क्लियर है? अमरकंटक, तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और ये कहाँ स्थित है? ये एमपी में स्थित है, महाबलेश्वर। तो ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। और ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है, तो ये है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली। ये कहाँ? ये पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से। कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से। और उत्तर में कहाँ तक? नई दिल्ली। कहाँ तक फैला हुआ है? नई दिल्ली तक फैला हुआ है। आपका जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान को कौन सी पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बांटती है, तो ये है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। क्लियर है? चलिए आगे बात। मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मदुरई वगई नदी के किनारे बसा है। और यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का नाम है मीनाक्षी मंदिर। क्या नाम है? मीनाक्षी मंदिर, जो कि पार्वती माता से संबंधित है। साबरमती, तो यहाँ पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है अहमदाबाद। गोमती, तो गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। और
तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछे चौथे उत्तर प्रदेश किस नंबर पर, तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है, तो ये है सोन नदी। माही नदी, तो ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी, तो ये भी पूरब से पश्चिम की ओर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर सानी किसे कहा जाता है, तो सिकंदर सानी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता है। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक कफूर। क्या नाम था, मलिक कफूर, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण विजय किया था। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हजार दिनारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हजार दिनारी के नाम से। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। किसके स्थान पर, तो सुनील अरोड़ा जी के स्थान पर। राजीव कुमार कौन है, तो ये नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, M.A. गणपते। अगर आपसे पूछ ले सुरक्षा गार्ड किसके अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत। विनोद राय पूर्व CAG कौन है, पूर्व CAG हैं। और शक्तिकांत दास तो ये हैं RBI के वर्तमान में गवर्नर। क्या है, RBI के गवर्नर। क्लियर है, चलिए